नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे ज्योतिष में योगों का क्या महत्व है। आपने सुना होगा राजयोग, दरिद्र योग, ये आखिर क्या होते हैं, इस पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे योगों का लाभ उठाएं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 8:10 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 7:40 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में योग का क्या महत्व होता है, योग कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। तो पंडित जी, ये राजयोग, दरिद्र योग, ये क्या होते हैं? प्रवीण जी, महर्षि पराशर ने अपनी वृहद पराशर होरा शास्त्र में योगों का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि राजयोग कब बनते हैं, दरिद्र योग कब बनते हैं, धन योग कब बनते हैं, अशुभ योग कब बनते हैं। देखिए, सामान्यतः राजयोग का मतलब होता है जीवन में ऐसे योग जो आपके लिए शुभता पैदा कर सकें। सबसे पहले योग क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक ग्रहों के संयोग को हम योग कहते हैं और किसी ग्रह का किसी ग्रह के साथ या राशि के साथ विशेष संबंध होता है तो उसको भी हम योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता देते हैं, नाम और यश देते हैं, इनको राजयोग कहते हैं। यानी जिन योगों के होने से आप जीवन में धन प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें, नाम और यश प्राप्त करें, वो है राजयोग। और कुछ योगों से व्यक्ति को जीवन में समस्या झेलनी पड़ती है, चाहे अपयश की समस्या, चाहे स्वास्थ्य की समस्या, चाहे धन की समस्या, स्थिति खराब होने की समस्या। इनको कहते हैं दुर्योग या दरिद्र योग। अगर राजयोग के समय का सही प्रयोग न किया जाए तो राजयोग निष्फल हो जाता है। आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी कुंडलियों में राजयोग होता तो है, लेकिन जीवन में उसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि राजयोगों का सही समय पर प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह से अगर दुर्योग का, खराब योगों का समय पर निदान न किया जाए, उपाय न किया जाए, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। और अगर इनका उपाय कर लिया जाए, इनका निदान कर लिया जाए, तो इनके दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। यानी अगर कुंडली में राजयोग है तो ऐसे काम करेंगे जिससे राजयोग का फल मिलेगा, और अगर कुंडली में दुर्योग है
तो ऐसे काम करेंगे जिससे दुर्योग का फल कम हो जाएगा। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू करें? जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य हो पाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के मामलों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में योग का क्या महत्व होता है, ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पंडित जी, राजयोग का नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। किसी को बता दीजिए कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो वो खुश हो जाता है। बिल्कुल। 2-4 दिन तक वो खुशी रहती है। तो ये राजयोग आखिर होते क्या है? प्रवीण जी, देखिए, जिस जमाने के योग हैं उस जमाने में तो राजा बन जाना या राजा के समान वैभव पाना, वो राजयोग होता था। आज के जमाने में आप अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा नाम और यश प्राप्त करें और जीवन में आराम से रह सकें, आज के समय में वही राजयोग है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में जितने ज्यादा राजयोग होते हैं, जीवन में उनकी ऊंचाइयां उतनी ही ज्यादा होती हैं। राजयोग कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा से विशेष राजयोग बनते हैं, जिनका नाम है चंद्रमा वाले का अनफा, सुनफा, दुर्धरा। और सूर्य से राजयोग बनता है वेशी, वाशी, उभयचारी। इसके अलावा पंच महापुरुष का राजयोग भी होता है। हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्र बृहस्पति के आपस में संबंध से राजयोग बनता है गजकेसरी योग। चंद्रमा और मंगल का राजयोग बनता है महालक्ष्मी योग। सूर्य और बृहस्पति का भी एक राजयोग होता है जो थोड़ा रेयर होता है, उसे कहते हैं शिवराज योग। योगों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर हम शास्त्र के हिसाब से राजयोगों की परिभाषा समझें तो केंद्र के स्वामियों का त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध अगर कुंडली में बनता है तो उसे हम राजयोग कहते हैं। केंद्र स्थान विष्णु स्थान है
और त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान है। तो जब विष्णु स्थान का संबंध लक्ष्मी स्थान से बनता है, यानी केंद्र का संबंध जब त्रिकोण के स्वामियों से बनता है, तो निश्चित रूप से कुंडली में राजयोग बन जाता है। ये राजयोग कुंडली में जितने ज्यादा होते हैं, आदमी की ऊंचाइयां उतनी ही ज्यादा होती हैं और वो आपके जीवन पर प्रभाव दिखाती रहती हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले बता दें कि आप ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज आपको बताएंगे, पंडित जी से जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है। साथ ही यदि आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, और सवाल लिख करके एक ईमेल आईडी बता रहे हैं आपको, नोट करिए, bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और पूरी बर्थ डिटेल लिखकर भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी एक सवाल हर दिन कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का प्रश्न हमें दीपिका जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 अक्टूबर 1979, 1979। जन्म का समय सुबह 6:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। दीपिका जी लिख रही हैं कि मेरे पारिवारिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं। पारिवारिक जीवन को मैं ठीक रखना चाहती हूं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मेरा पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं है। मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? दीपिका जी, शनि राहु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति ऐसी कुंडली में है जिससे वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा, मध्यम रहेगा। एक्सीलेंट तो देखिए कभी नहीं होगा, लेकिन हां, जितनी निगेटिविटी अभी है उतनी नकारात्मकता आगे उसमें नहीं रहेगी। आगे के लिए एवरेज लेवल पर
पहुंच जाएगा। अप्रैल 2024 तक इंतजार करिए। अप्रैल 2024 के बाद धीरे धीरे इसमें सुधार होने की संभावना बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। दूसरा काम करिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। ये 2 उपाय करें, प्रभु की कृपा से आने वाले समय में ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष के जो योग हैं कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं, कैसे आप उनका लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, कुछ योग ऐसे हैं जिनका नाम सुन करके ही लगता है ये योग हमारी कुंडली में ना हो तो अच्छा। बिल्कुल। जैसे दुर्योग है, दरिद्र योग है। तो अगर आप किसी को कह दें कुंडली देखते समय, या कोई भी ज्योतिषी कह दे कि दरिद्र योग है, तो रात भर नींद नहीं आती कि ये क्या है। तो ये जो दुर्योग है, दरिद्र योग है, ये कैसे बनते हैं? प्रवीण जी, कुंडली जो है ना, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है, रिजल्ट है। आपके अपने ही कर्म इस जीवन में, इस जन्म में शुभ योग देते हैं और अशुभ योग भी देते हैं। कुंडली में अशुभ योग या दरिद्र योग या दुर्योग भी होते हैं जो जीवन में मुश्किलें बढ़ाते हैं। पहले आपको बताते हैं कि कुंडली में बहुत सारे पॉपुलर दुर्योग कौन से हैं। चंद्रमा से बनने वाला दुर्योग केमद्रुम योग, सबसे ज्यादा निगेटिव योग। ग्रहण योग, सूर्य से बनने वाला योग ग्रहण योग और अपयश का योग। बृहस्पति से बनने वाला दुर्योग चांडाल योग या दरिद्र योग। शनि से बनने वाला योग नंदी योग, दरिद्र योग, विष योग। राहु और केतु से बनता है ग्रहण योग, अंगारक योग, और तमाम तरह के कुंडली में जो शाप होते हैं वो राहु और केतु के प्रभाव से बनते हैं। काल सर्प योग, जिसको लेकर लोगों के दिमाग में बड़ा भय होता है, लोग काल सर्प योग के नाम से डर जाते हैं, ऐसा कोई योग नहीं होता, ये दुर्योग है ही नहीं। तो ऐसा कोई योग होता नहीं तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, कुंडली में 6, 8, 12 ये जो भाव है ना, और इनके जो स्वामी हैं वो आम तौर पर दुर्योग पैदा करते हैं। विशेष स्थितियों में 6, 8, 12 भाव के स्वामी विपरीत राजयोग भी देते हैं, लेकिन सामान्यतः 90% मामलों में किसी शुभ योग में अगर 6, 8, 12 के स्वामी घुस जाएं तो वो शुभ योग दुर्योग में कन्वर्ट हो जाता है। और कुंडली में कोई खराब ग्रह है, कोई अशुभ ग्रह है और उसके साथ 6, 8, 12 के स्वामी का संबंध बन जाए तो पक्की तौर पे उसकी अशुभता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि हर कुंडली में कुछ शुभ योग होते हैं और कुछ अशुभ योग होते हैं। आपको प्रयास करना है कि आप शुभ योगों के प्रभाव को बढ़ाएं और अशुभ योगों के प्रभाव को कम करें। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां आपकी आज बढ़ सकती हैं। नए काम का अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक तनाव आपका कम होगा, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी, धन लाभ के अच्छे योग आज के दिन बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में जो योग बनते हैं वो कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पंडित जी से समझेंगे अगर दुर्योग बन रहे हैं तो उनके लिए क्या उपाय करें। उसके पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज हम पंडित जी से जानेंगे क्या महिलाओं को नारियल तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, इसके पीछे क्या कहता है शास्त्र। तो पंडित जी, लोग जैसे ही नाम सुनते हैं दुर्योग, दरिद्र योग, परेशान हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो उन्हें इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी देखिए, ज्योतिष में किसी की भी कुंडली आप देखिए उसमें शुभ योग भी होंगे, अशुभ योग भी होंगे। अब ऐसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता जिसकी कुंडली में केवल शुभ ही शुभ योग हो। भगवान राम की कुंडली में नहीं हुआ, भगवान कृष्ण की कुंडली में नहीं हुआ, तो हम तो खैर मानव हैं। तो आप इस बात से मत घबराइए कि आपकी कुंडली में दुर्योग है, वो किसी भी कुंडली में हो सकता है और होता ही है। नॉर्मली सबकी कुंडलियों में शुभ अशुभ दोनों योग पाए जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में दुर्योग है तो इससे बचेंगे कैसे? अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाइए लाल रंग का। वैसे आप अपने धर्म का कोई भी चिन्ह, धर्म का कोई भी मंत्र, कोई भी पंक्ति लिख करके अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं या लाल रंग का स्वस्तिक जरूर लगाइए। माता पिता और जीवन साथी का सम्मान करिए। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सेवा सहायता करते हैं तो आयु, विद्या, यश और बल रोज बढ़ता चला जाता है। इसीलिए माता पिता, बड़े बुजुर्गों का, जीवन साथी का सम्मान करिए। अगर कुंडली में कोई बहुत बड़ा दुर्योग है तो एक 3 धातु का छल्ला बनवाइए। सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिलवाकर इस छल्ले को मिडिल फिंगर में पहनिए या सोना, चांदी, तांबा बराबर मात्रा में मिलवाकर 3 धातु का कड़ा अपने हाथ में धारण करिए। किसी भी दुर्योग से बचने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। गजेंद्र मोक्ष ब्रह्मास्त्र है, किसी भी तरह के दुर्योग से आपको बचा लेगा। अगर धन का दुर्योग है, धन की दरिद्रता है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। वैसे हर तरह के दुर्योगों का अगर आप नाश करना चाहते हैं
तो सप्ताह में एक दिन या तो बृहस्पतिवार को या रविवार को भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। दो चीजें निश्चित रूप से दुर्योग को भंग कर देती हैं। पहला, गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत से लिया गया है। गजेंद्र मोक्ष एक बहुत अचूक स्तुति है। और दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। अगर आप इसका नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोग मानते हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मान्यताएं हैं कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण? प्रवीण जी, पहले तो ये जानते हैं कि नारियल पूजा में चढ़ता क्यों है। प्राचीन काल में पशुओं की बलि दी जाती थी या कहीं कहीं पर इंसानों की बलि दी जाती थी। उसको हटा करके उसकी जगह नारियल रखा गया, क्योंकि आप नारियल को देखिए, उसमें 2 आंखें, एक मुंह बना होता है, बिल्कुल मानव की खोपड़ी की तरह होता है। तो दरअसल पूजा में नारियल चढ़ाने का मतलब यही है कि वो बलि का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब चूंकि प्राचीन काल से ही कहा गया कि जो पशुओं की बलि दी जाएगी या कोई भी बलि दी जाएगी वो महिलाएं नहीं देंगी, इसीलिए वो परंपरा आज भी चली आती है कि नारियल हम प्रतीकात्मक रूप से बलि के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कोई शास्त्रीय आधार नहीं है और कोई ज्योतिषीय आधार भी नहीं है कि महिला अगर नारियल तोड़ देगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी की पूजा में नारियल चढ़ाना या नारियल तोड़ना विशेष शुभ होता है, लेकिन परंपरा वही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रूपांतरण है। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी पूजा उपासना में, खास तौर से देवी के समक्ष, नारियल तोड़ सकता है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर की समस्याओं से बचाव करें। धन का नुकसान इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा
हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष से बनने वाले योग कैसे आपको लाभ दिला सकते हैं। पंडित जी, मान लीजिए किसी की कुंडली में राजयोग है लेकिन कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं बन रहा है, तो राजयोग की पावर बढ़ाने के लिए, राजयोग से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करें? प्रवीण जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग ये समझते हैं कि कुंडली में राजयोग होगा तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जबकि ये मान करके चलिए कि जिसकी कुंडली में जितना बड़ा राजयोग होगा उसे मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी राजयोग फलीभूत होगा। आप किसी भी बड़े आदमी को देखिए जिसकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हों, वो जीवन में उतना ही मेहनत करता है या करता रहता है। राजयोग का मतलब पहली शर्त ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको राजयोग का जीवन में फायदा मिले, अत्यधिक मेहनत और परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाइए। जिसकी कुंडली में जितना बड़ा राजयोग है उसको जीवन में उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे दुनिया के सारे राजयोग जिस ग्रह से संबंध रखते हैं उनका नाम है सूर्य। तो अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करने से कुंडली के राजयोग ज्यादा बेहतर प्रभाव देते हैं। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए और साथ में मेहनत बहुत करिए। और जिन ग्रहों की वजह से राजयोग बन रहा है उनके शुभ प्रभावों का प्रयोग करिए। जैसे अगर बृहस्पति की वजह से राजयोग बन रहा है तो मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है। और अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो बृहस्पति से बनने वाला राजयोग आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। नंबर 2, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं आज समाप्त होंगी। नंबर 3, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 4, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सेहत बिगड़ सकती है। नंबर 5, आज लाभ तब होगा जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। नंबर 6, पारिवारिक समस्याओं से इस समय बचाव करने का प्रयास करें। नंबर 7, आज वाहन सावधानी से चलाएंगे तो बेहतर होगा। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामलों में आज बहुत सावधान रहेंगे। नंबर 9, इस समय आपको करियर में नया अवसर निश्चित रूप से मिल सकता है। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? बात करते हैं भाग्य पहर के शुभ समय की। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके कार्यों में चली आ रही बाधा दूर होगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी, आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आज आपने ज्योतिष से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, राजयोग के बारे में बताया, दुर्योग के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल भाग्य चक्र में फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी विशेष विषय पर करेंगे बात। नमस्कार।